वेलकम टू ऑनलाइन क्लासेस। हम कर रहे थे पीपल एज रिसोर्स लेसन का समराइज कर रहे थे, यानी कि उसका नोट्स बना रहे थे। इसके बेसिस पे आप नोट्स भी बना सकते हो स्टूडेंट्स अच्छे से। तो हम आ गए यहाँ पे हेल्थ पे। कल हमने पढ़ा था रोल ऑफ एजुकेशन, सेकंड है हमारा हेल्थ। हेल्थ इज अनदर वेरी इंपॉर्टेंट कंपोनेंट ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट। देखो, स्वास्थ्य है वो भी एक बहुत ही महत्वपूर्ण हिस्सा है ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट का। एफिशिएंसी ऑफ वर्कर लार्जली डिपेंड ऑन देयर हेल्थ। एफिशिएंसी मीन्स की यानी कि कार्य करने की जो कुशलता है ज़्यादातर वर्करों की, श्रमिकों की डिपेंड करती है किसके ऊपर? उनकी हेल्थ के ऊपर। यदि उनका स्वास्थ्य सही होगा तो काम भी अच्छे से करेंगे, सीधी सी बात है। देयर हैज़ बीन कंसिडरेबल इम्प्रूवमेंट इन द कंट्रीज हेल्थ स्टैंडर्ड। और यहाँ पर हमारे देश के अंदर यो लोगों की जो स्वास्थ्य में काफ़ी ज़्यादा इम्प्रूवमेंट यानी कि सुधार हुआ है। फॉर इंस्टेंस द लाइफ एक्सपेक्टेंसी एट द बर्थ ऑफ इंडिया रोज फ्रॉम 37.2, यानी कि देखो हमारे यहाँ पे जीवन की जो प्रत्याशा थी जब हमारा देश आज़ाद हुआ था, यानी कि 1951 के में कितनी थी? 37.2, यानी कि केवल उस टाइम पे लाइफ एक्सपेक्टेंसी एवरेज में इतनी थी कि इंडिया में 37.2 ही एज होती थी लोगों की। और अब कितनी होगी? 63.9, ये 2011 में थी, और अब तो 69 पॉइंट हो गई है। ठीक है। सिमिलरली इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट हैज़ कम डाउन फ्रॉम 147 टू 70 ड्यूरिंग द सेम टाइम पीरियड। और इस प्रकार वही जो हमारी इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट है, इनकी बच्चों की पैदा होते टाइम मृत्यु दर में भी काफ़ी कमी आई है। पहले थी 147, 1000 में 147 बच्चे मर जाते थे, लेकिन अब कितने कम हो गए? 70 पे आ गई है। ठीक है। नेक्स्ट है अनएम्प्लॉयमेंट। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है इस लेसन में। अनएम्प्लॉयमेंट मीन्स क्या है? बेरोजगारी। अनएम्प्लॉयमेंट इज सेड टू एग्जिस्ट व्हेन पीपल हु आर विलिंग टू वर्क एट द प्रेवेलिंग वेज रेट कैन नॉट फाइंड जॉब। देखो, अनएम्प्लॉयमेंट उस समय पे कहा जाता है जब लोग काम करने के लिए इच्छुक हैं और जो प्रिवेलिंग वेज है, जो उनकी अभी हाल की जो मजदूरी है उस रेट पे वो काम करने के लिए तैयार है, लेकिन उनको जॉब नहीं मिल रही, तो उससे कहते हैं हम बेरोजगारी। व्हेन वी टॉक ऑफ एम्प्लॉयमेंट पीपल, अनएम्प्लॉयमेंट पीपल, जब हम बेरोजगार लोगों के बारे में बातें करते हैं, वी रेफर टू दोज इन द एज ग्रुप 15 टू 59। तो वो लोग होते हैं जिसमें 15 साल से 59 साल, 59 ईयर की जो एज के ग्रुप के जो लोग होते हैं, उन्हें ही हम अनएम्प्लॉयमेंट पीपल की कैटेगरी में लाते हैं, क्योंकि वो जो एज है वो काम करने की एज है। चिल्ड्रन बिलो 15 ईयर्स ऑफ एज, 15 साल से नीचे के जो बच्चे हैं, एंड द ओल्ड पीपल अबव 60 आर नॉट कंसिडर्ड वाइल काउंटिंग नंबर ऑफ अनएम्प्लॉयड। और जो 60 साल से ऊपर के जो बुजुर्ग हैं उनको भी हम बेरोजगारों में नहीं गिन सकते। ठीक है। तो ये हो गया हमारा अनएम्प्लॉयमेंट। नेक्स्ट है नेचर ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट इन इंडिया। भारत में अनएम्प्लॉयमेंट यानी कि बेरोजगारी का नेचर कैसा है, किस प्रकार की बेरोजगारी है? फर्स्ट है यहाँ पे सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट अकर व्हेन पीपल फेल टू गेट वर्क ड्यूरिंग सम मंथ ऑफ द ईयर, दैट इज ड्यूरिंग ऑफ सीजन। यानी कि यह है मौसमी बेरोजगारी उससे कहते हैं जब लोग है ना कुछ महीनों तक ऑफ सीजन में, यानी कि जो ऑफ सीजन होता है उस टाइम पे उनको काम नहीं मिलता। ठीक है। सीजनल बेरोजगारी का जैसे फार्म लेबरर है यूजुअली फेस द काइंड ऑफ दिस काइंड ऑफ प्रॉब्लम। जो खेतों में मजदूरी करने वाले जो मजदूर हैं वो इस प्रकार की बेरोजगारी का सामना करते हैं। वहीं दूसरी ओर डिसगाइज अनएम्प्लॉयमेंट यानी कि छिपी बेरोजगारी, जिसे हिंदी में परछन बेरोजगारी भी कहते हैं, इज अनदर काइंड ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट फाउंड इन रूरल एरिया। वह भी एक अलग प्रकार का अनएम्प्लॉयमेंट है जो कि हमें मिलता है कहाँ पे? रूरल एरिया में। सच काइंड ऑफ प्रॉब्लम अराइजेज ड्यू टू एक्सेसिव प्रेशर ऑफ पॉपुलेशन और एग्रीकल्चर। और इस प्रकार की जो प्रॉब्लम है वो अराइज होती है जब हम पॉपुलेशन के ऊपर एक्सेसिव यानी कि बहुत ज़्यादा प्रेशर बढ़ जाता है, किस चीज़ का? एग्रीकल्चर का। डिसगाइज अनएम्प्लॉयमेंट रेफर टू ए सिचुएशन व्हेन
wherein the number of worker in a job more than actually required to do job. डिसगाइज अनएम्प्लॉयमेंट उसे ऐसी सिचुएशन को यानी कि ऐसी अवस्था को कहा जाता है जिसमें लोग इतने लोग काम कर रहे हैं जितनी उनके उस काम को जो रिक्वायरमेंट हो यानी कि जितने लोगों की आवश्यकता है उससे ज़्यादा काम कर रहे हैं, उसे हम बोलते हैं डिसगाइज बेरोजगारी. द एक्स्ट्रा नंबर ऑफ वर्कर आर डिसगाइजली अनएम्प्लॉयड. और जितने भी वहाँ पे एक्स्ट्रा नंबर के जो वर्कर है या एम्प्लॉय उस पर लगे हुए, वो क्या है, डिसगाइजली अनएम्प्लॉयड है, वो बेरोजगार है प्रच्छन्न रूप से. हाँ जी. अब इस बेरोजगारी की कॉन्सिक्वेंसेस यानी कि परिणाम क्या होंगे. अनएम्प्लॉयमेंट लीड्स टू वेस्टेज ऑफ मैन पावर रिसोर्सेज. अनएम्प्लॉयमेंट से क्या होता है, एक तो मैन पावर के जो रिसोर्स है ना, मैन पावर रिसोर्स, उनका क्या होता है, वेस्टेज होता है, उनका उपयोग नहीं कर पाते. सेकंड, अनएम्प्लॉयमेंट टेंड टू इंक्रीज द इकोनॉमिक ओवरलोड दैट इज डिपेंडेंस ऑन द अनएम्प्लॉयड ऑन द वर्किंग पॉपुलेशन. और इनका लोड है ना अर्थव्यवस्था के ऊपर पड़ता है और उन लोगों के ऊपर जो लोग काम कर रहे हैं उनके ऊपर बोझ पड़ता है. हमारे इंडिया में यही तो हो रहा है ना, गरीब, ये जो अनएम्प्लॉयमेंट बहुत ज़्यादा हो रहा है जिससे कि हमारे जो एम्प्लॉयड पर्सन है उनको टैक्स वगैरह ज़्यादा भरना पड़ता है, महंगाई की मार झेलनी पड़ती है. नेक्स्ट, अनएम्प्लॉयमेंट में लीड टू इंक्रीज इन सोशल अनरेस्ट एंड टेंशन. और बेरोजगारी से समाज में अव्यवस्था फैल जाती है. ठीक है, क्योंकि बेरोजगार व्यक्ति तो क्या करेगा, दंगे फसाद ही करेगा. तो उसी वजह से ये सबसे बड़ा कारण. अभी आप देखो, बार बार अपने देश में दंगे फसाद होते हैं, तो वो कौन है, वो वही तो लोग हैं जो अनएम्प्लॉयड है और वो इजीली वहाँ पे दंगे करने के लिए आ जाते हैं. ठीक है, तो इस प्रकार आज हमारा ये लेसन हो गया पीपल एज रिसोर्स. इसको अच्छे से पढ़ लेना और इसकी पीडीएफ में डाल दूंगा, फिर आप नोट्स बना लेना. ये इससे आपको इजीली क्लियर हो जाएगा ये लेसन. ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू.